राजेंद्र राठौड़ और रविंद्र सिंह भाटी की ये बढ़ती नजदीकियां किस और इशारा कर रही है? जब दो राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ और रविंद्र सिंह भाटी एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दें और दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ करें, तो राजनीति में एक नई हलचल मच सकती है। जी हाँ, ये बात जग जाहिर है कि बीजेपी में हमेशा से राजपूत नेताओं का दबदबा बना रहा है और यह एक जो नई दोस्ती है वो किस और इशारा कर रही है? क्या ये कोई नई रणनीति है या फिर राजनीति में कोई नया मोड़ आ सकता है? इसी अहम मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली सर। सर, हाल ही में देखा गया कि राजेंद्र राठौड़ और रविंद्र सिंह भाटी एक मंच पर दिखाई दी और दोनों ने एक दूसरे की जमकर जो है तारीफ की, और इनकी जो ये दोस्ती है क्या बीजेपी में कोई नया मोड़ ला सकती है? देखिए, राजनीति का एक बहुत सिंपल सा फंडा है जिसको हर किसी को समझ जाना चाहिए। वो फंडा ये है कि संकेतों से बनते हैं समीकरण और समीकरण से डिसाइड होते हैं आगे आने वाले राजनीतिक रण जी। तो ये जो समीकरण है और ये जो संकेत है, इन्हें समझना बेहद जरूरी है। और इन संकेतों को अगर हम सारे डॉट्स मिला के समझेंगे तो हमारे सामने पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राजपूतों का दबदबा राजस्थान की राजनीति में कहा रहा है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। लेकिन हाल में क्या हुआ, उस राजपूत दबदबे पर ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं हावी हो गया और सोशल इंजीनियरिंग जो होनी चाहिए थी राजस्थान की राजनीति की, उसको निस्तो नाबूद कर गया। और इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम सारे राजपूत नेताओं के दिल के अंदर एक टीस बची हुई थी कि क्यों राजपूत नेता कोई आगे नहीं आ पा रहा। और इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई एक राजपूत नेता बहुत आगे आया तो वो रविंद्र सिंह भाटी था। हाँ, आप देखिए, कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास हार गए, बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ हार गए, और भी बीजेपी के जो जीते भी है राजपूत नेता वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। सीनियर गजेंद्र सिंह खिवसर जैसे नेता बिना छोटा सा कोई पद लेके बैठे, स्वास्थ्य मंत्री का पद लेके बैठे हैं और कोई बड़ा पद हुआ नहीं। दिया कुमारी को भले ही डिप्टी सीएम बनाया हो, लेकिन राजपूत नेताओं की ओवरऑल स्थिति कुछ बहुत बेहतर नहीं हो रही पूरी राजनीति में, क्योंकि वसुंधरा राजे जैसे सीनियर नेता आज घर पे बैठे हुए हैं। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में उनके मन में एक टीस है। अब उस टीस को मिटाने के लिए आप देखिए, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारा गुबार लिए होंगे। महिपाल सिंह मकराना जो राजपूतों के एक सामाजिक संगठन को नेतृत्व देते हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में जो संकेत मिले वो ये साफ थे कि एक जाट नेता की वजह से हार कर राजेंद्र राठौड़ भी खुश नहीं थे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जाटों से पूरी तरह से लड़ने वाले रविंद्र सिंह भाटी ने छाप शिव में छोड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे वोट्स लाए पर फिर भी एक जाट से ही हार गए। हाँ। अब ऐसे में दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ करना एक बहुत अच्छी सिचुएशन बताता है कि ये दोनों अनुभव और युवा दोनों एक साथ अगर हो जाते हैं तो राजपूत राजनीति को नए समीकरण देने के लिए ये तैयार है, क्योंकि पुराने राजपूत नेताओं के समीकरण तो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। अब ये नई तरह की राजनीति अगर करेंगे तो उसको काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से ये भी दुखी चल रहे हैं और हर जगह ब्राह्मणों को तवज्जो देने से राजपूत वर्ग दुखी है, इसमें कोई भी संदेह किसी भी तरह का नहीं है। तो अब ये दोनों अगर मिलते हैं, जो कि पब्लिक में इतना दिख रहा है, देखिए ये बहुत स्पष्ट फॉर्मूला है कि पब्लिक में जो चीज इतनी दिखेगी वो असल में इतनी ज्यादा होगी। और अगर वो असल में इतनी बड़ी है तो इसके बहुत सारे रेपरकशंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब अगले चुनाव में 3 साल से ज्यादा का वक्त है और उस वक्त में क्या ये इतने समीकरण इतने हो जाते हैं और क्या कुछ दिखाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। हाल ही में आपने एक और चीज देखी होगी कि वसुंधरा राजे भी सरकार से बगावत कर रही। बिल्कुल। अब वसुंधरा राजे भी राजपूतों का बड़ा चेहरा है और वसुंधरा राजे, आप यकीन मानिए, शिव की जब जीत हुई रविंद्र सिंह भाटी की तो उनको कांग्रेचुलेट करने वाले पहली फहरिस्त के लोगों में वो थी। तो अब क्या वो ये
पिक्चर जो दिख रही है उसका डायरेक्टर कोई और है, वसुंधरा राजे तो नहीं है। ये सब भी सियासी समीकरणों में चल रहा है और ऐसे में क्या समीकरण भविष्य दिखाएंगे ये वाकई बहुत दिलचस्प होगा जी। और अगर हम बात करें कि जो इनकी इक्वेशन है, इनकी नई जो दोस्ती है, इसको हम राजनीतिक स्ट्रक्चर की तरफ से देखें या फिर हम ये देखें कि जो ये दोनों है राजपूत समाज से आते हैं, तो हम उसको उस एंगल से भी देख सकते हैं। देखिए, दोनों ही एंगल से देखना होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। रविंद्र सिंह भाटी को क्या बीजेपी ले जाने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ बन जाएंगे, क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ बीजेपी के पुराने पुरोधा रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातें मानी जाती है। या फिर क्या वसुंधरा राजे की टीम में, जो कि बीजेपी के खिलाफ भी काम कर सकती है किसी भी वक्त, रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हो जाएंगे और राजेंद्र राठौड़ भी वसुंधरा राजे के राइट हैंड रहे हैं एक वक्त पर। तो ये सब वहां के डायरेक्शन से हो रहा है। हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसा करके एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स टू बीजेपी इन राजस्थान बनाने का काम चल रहा है। ये दोनों ही एंगल्स पे चीजें हो सकती है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि केंद्र के पास बहुत सारे ऐसे इनपुट्स जा रहे हैं, ये हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं, जिससे कि सीनियर नेता जो हैं, जितने भी बीजेपी के हैं, वो मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं है। इस तरह के इनपुट्स जाते हैं और अगर ऐसे इनपुट्स जाके मंत्रिमंडल फेरबदल होता है, तब भी क्या ये राजपूतों की एकता वहां पर किसी तरह से कोई प्रेशर डालने में कामयाब होगी ताकि मंत्रिमंडल फेरबदल में राजपूतों को ज्यादा जगह मिले? ये सब बातें भी सियासी गलियारों में चल रही है। अब राजस्थान की सियासत में राजपूत नेता का प्रभाव भारी पड़ेगा या फिर किसी और पार्टी का, ये देखना होगा, क्योंकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये समीकरण किस और इशारा कर रहे हैं और ये जो नई दोस्ती है दो राजपूत नेता की, ये आगे किस मोड़ पर जा रुकेगी। और ऐसे ही मुद्दों के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके क्या विचार है इस पूरे कॉन्वर्सेशन पे, इस पूरे मुद्दे पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।